राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन कालिदास अकादमी पहुंचे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। कालिदास अकादमी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में देश भर से 800 से अधिक आयुर्वेद के विशेषज्ञ उज्जैन आए हैं। उज्जैन में कालिदास अकादमी में सर्वप्रथम राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान किया गया। फिर राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभारंभ के पश्चात कालिदास अकादमी में 59वें आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संकुल भवन में उपस्थित आयुर्वेदाचार्य एवं जन नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में आयुर्वेद का स्थान कोई नहीं ले पाया। आज भी आयुर्वेद का स्थान सबसे ऊंचा है। मैं देख रहा हूं इस सभागार में आयुर्वेद के वेदाचार्य बैठे हैं, जिनसे मैं स्वयं राष्ट्रपति भवन में उपचार लेता हूं। भगवान महाकाल की नगरी, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, भारत की गौरव गाथा कहने वाली महानगरी उज्जैन की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं। आपने कहा कि उज्जैन में मेरा बहुत पुराना नाता है। काफ़ी समय में उज्जैन में रहा हूँ। उज्जैन के लगभग हर गलियों से मैं परिचित हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि उज्जैनी नगरी में हो रहे इस आयुर्वेद सम्मेलन के परिणाम देश और दुनिया के लिए हितकारी होंगे। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आयुर्वेद सेंटर स्थापित हो। विश्व हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहाँ पर एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहाँ की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ़ भी हूँ। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचमुच में भारत गांव का देश है और गांव में जो पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था है वो आज भी आयुर्वेदिक है। इसका विकल्प अभी भी किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति ने इसका अल्टरनेटिव या इसका स्थान जो है अभी तक ले नहीं पाई है। आज जब मैं सुन रहा था हमारे 2 राजनेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय, ये दोनों राजनेता जमीन से जुड़े हुए, ग्रामीण परिवेश से निकले और उन्होंने देखा है, अपनी अपनी बातों का अनुभव का आप सबके साथ उल्लेख किया और ये बात सच है। अब यदि मैं उसमें जाऊंगा तो मैं भी अपना उल्लेख करूंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो कई चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज भी इस सभागार में कुछ आयुर्वेदाचार्य वैद्य बैठे हुए हैं जिनसे मैं राष्ट्रपति भवन में मैं परामर्श लेता रहता हूं। मंच पर भी हैं और इस सभागार में भी हैं। मैडम मुस्करा रही हैं। अवंतिका, प्रतिकल्पा और अमरावती जैसे पौराणिक नामों को धारण करने वाली यह नगरी योग, वेदांत, पर्व, उत्सव, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और आयुर्वेद ज्योतिष की नगरी है। यह नगरी कृष्ण और सुदामा को शिक्षा देने वाले महर्षि संदीपनी के गुरुकुल की नगरी है। यह भूमि भूत भावन भगवान महाकाल, मंगलकारी भगवान मंगलनाथ, योगी मत्स्येंद्रनाथ, सम्राट विक्रम विद्वानों ने विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानकर गौरव होता है कि वर्तमान में मॉरिशस सहित विश्व के लगभग 20 देशों में आयुर्वेद में अनुसंधान किया जा रहा है। भारत सरकार ने समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु वर्ष 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद इस कार्य में और भी तेजी आई है। भारत सरकार से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परिषदों
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आदि संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए। इस सम्राट विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, महाकवि भास और भवभूति आदि जैसी अनेक महान विभूतियों की भूमि है। इसके साथ ही यह प्रकांड ज्योतिषविद, साहित्यकार और स्वाधीनता सेनानी पंडित सूर्य नारायण व्यास की जन्मभूमि भी है। भारत के गौरव सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की यशोगाथा को अमर बनाने वाले विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, कालिदास परिषद और कालिदास समारोह की प्रेरक शक्ति के रूप में वे हम सबके आदर के पात्र हैं। ऐसी पूर्ण और पावन भूमि उज्जैन की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ। 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित कुंभ नगरी नासिक में की गई। आज पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक अन्य कुंभ नगरी उज्जैन में इसका 59वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के परिणाम देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होंगे। इस विश्वास के साथ महासम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए गौरव का विषय है। हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यरत इस संस्था की स्थापना एवं विस्तार में श्री शंकरदाजी पदे, महामना मदन मोहन मालवीय, कोचीन नरेश श्री राम वर्मा और श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा जैसे मनुष्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। महासम्मेलन को मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक महानुभावों का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि अपने स्थापना काल से ही यह महासम्मेलन आयुर्वेद विज्ञान को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए कार्य करता रहा है। संस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। मुझे बताया गया है कि श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा सहित अनेक आयुर्वेद विद्वानों ने विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रचार